हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 अध्याय 8 शरीर में गति के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखते हैं, शरीर की गति के कौन कौन से प्रकार हैं। नंबर 1 चलना या टहलना या दौड़ना उठना या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शरीर का कौन सा भाग सबसे कठोर होता है। खोल, हड्डी, मांसल पैर या पूरा शरीर। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, हड्डी। निम्न में से कौन सा शरीर का भाग क्रिया करने में सहायता करता है। मांसपेशियों और त्वचा, मांसपेशियों और हड्डियों, अंग और अस्थि, अंग और त्वचा। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, मांसपेशियां और हड्डियां। शरीर के विभिन्न भाग मुड़ अथवा घूम सकते हों और दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, क्या कहते हैं। संधि या जोड़ या एक और दो, दोनों या कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, संधि। कोहनी और घुटनों में कौन सी संधि होती है। अचल संधि, हिंज संधि, धुरागर संधि या कोई नहीं। तो जो हमारे घुटने हैं उनमें कौन सी संधि होती है, हिंज संधि होती है। हमारे सिर की अस्थियों के बीच कौन सी संधियाँ होती हैं। अचल संधि, हिंज संधि, धुरागर संधि या बाल और सोकट संधि। तो जो हमारा सिर होता है उसकी अस्थियों के बीच कौन सी संधियाँ होती हैं, अचल संधि। अचल संधि किसे कहते हैं, जो हिल सकती है, जो अस्थियाँ हिल नहीं सकती, जो मुड़ सकती हैं या कै और गै दोनों। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, जो अस्थियाँ हिल सकती हैं। शरीर में मुख्य डैश प्रकार की संधियाँ पाई जाती हैं। 1 या 2 या 3 या 4। तो कितने प्रकार की पाई जाती हैं, 3 प्रकार की पाई जाती हैं। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं। धुरागर संधि, हिंज संधि, अचल संधि या कोई नहीं। तो गर्दन और सिर के बीच में होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, धुरागर संधि कहते हैं। हम शरीर की अस्थियों के आकार कैसे देख सकते हैं। एक्सरे द्वारा, फोटो द्वारा, अल्ट्रासाउंड द्वारा या MRI द्वारा। तो आप चित्र में जैसा दिखाई दे रहा है आपको, तो ये क्या है, एक एक्सरे द्वारा फेफड़ों का लिया गया चित्र है। मनुष्य शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। 306 या 208 या 206 या 108। तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस जीव में कोई भी हड्डी नहीं होती। मछली, पक्षी, कीड़ा या कॉकरोच। तो किस में कोई भी हड्डी नहीं होती, कीड़े में कोई भी हड्डी नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है। पिंजर, अचल जोड़, हिंज संधि या एकल हड्डी। तो इनका क्या होता है, एक पिंजर होता है जो इसकी सुरक्षा करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार हो सकता हो उसे क्या कहते हैं। अपारदर्शी, पारदर्शी या एक और दो, दोनों या पारभासी। तो उसको क्या बोलते हैं हम, पारदर्शी। वो पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं। अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी या कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, अपारदर्शी। जब पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है उसे क्या कहते हैं। संकुचन, असंकुचन, एक और दो, दोनों या कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, संकुचन। अस्थियां गति कैसे करती हैं। पेशियों के सिकुड़ने या फैलने पर, या पेशियों के सिकुड़ने एवं फैलने के कारण, या कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, पेशियों के सिकुड़ने एवं फैलने के कारण। ऊपरी जबाड़ा क्या है। अचल संधि है, हिंज संधि है या एक और दो, दोनों है या धुरागर संधि है। तो इसको क्या आएगा, एक और दो, दोनों। हृदय की सुरक्षा कौन करती है। पसलियाँ, उपास्थि, त्वचा या कै और खै, दोनों। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, पसलियाँ। घोंघा का बाह्य शरीर किसका बना होता है। हड्डियों का या मांसपेशियों का या दोनों का या उपास्थि का। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, दोनों का, हड्डियों और मांसपेशियों का।
मछली पानी में किसकी सहायता से तैरती है? पूंछ, साल्कों या मीन पंख या आकृति के कारण? तो इसका क्या आएगा ऑप्शन मीन, जो पंख होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। मछली के पंख तैरने के अलावा डैश बनाए रखने में सहायता करते हैं? संतुलन, असंतुलन, सीधा तैरने में कुछ नहीं करते। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। उड़ने वाले पक्षियों की हड्डियां डैश होती हैं? कठोर, भारी, हल्की, बहुत बड़ी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? हल्की होती हैं। उपास्थियों से बने अंग को क्या नाम है? नंबर 1 आँख, नंबर 2 कान या नाक या होठ? तो उपास्थियों से बने अंग क्या होते हैं? कान। संकुचन की अवस्था में पेशी डैश छोटी एवं मोटी हो जाती है? नरम, कठोर, हल्की या क और ख दोनों? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? कठोर। हिंद संधि में कैसी गति हो सकती है? केवल आगे, केवल पीछे, आगे और पीछे या वृत्ताकार? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? आगे और पीछे। शरीर को आकृति प्रदान करने का काम किसका है? त्वचा का, कंकाल का, पेशियों का या तीनों का? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? कंकाल का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेरुदंड कितनी अस्थियों से बना होता है? 1 अस्थि से, 2 अस्थि से, 3 अस्थियों से या अनेक अस्थियों से? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? अनेक अस्थियों से। कूले की अस्थियों को क्या कहते हैं? अचल अस्थियाँ, श्रेणी अस्थियाँ या मेरु अस्थियाँ या उपास्थियाँ? तो जो कूले की होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? श्रेणी अस्थियाँ। खोपड़ी किसकी रक्षा करती है? मेरुरज्जु की, हृदय की, फेफड़ों की या मस्तिष्क की? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? मस्तिष्क की। केंचुए का शरीर अनेक डैश से बना होता है? अस्थियों, पेशियों, छल्लों या तीनों? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? छल्लों से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केंचुए के शरीर पर बाल जैसी आकृतियाँ पाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं, उन्हें हम डैश क्या कहते हैं? सीलियाँ, पक्षमिकाएँ, सूक या तीनों ही? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? सूक कहलाते हैं। केंचुआ मिट्टी को डैश बना देता है? उपजाऊ, बेकार, दीमक या जीवांश युक्त? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपजाऊ बना देता है। तिलचिट्टे में कितनी जोड़ी पैर पाई जाती हैं? 1 या 2 या 3 या 4? तो तिलचिट्टे में कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं? 3। मछलियों का शरीर डैश होता है? मोटा, पतला, धारा रेखीय या हल्का? तो मछलियों का शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय होता है। जब आप शांत होकर बैठते हैं तो शरीर का कौन सा भाग गति करता है? पलकों का झपकना, हृदय का धड़कना, श्वसन द्वारा फेफड़ों में पहुंचना या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। हम शरीर में मौजूद कोहनी भाग को क्यों मोड़ पाते हैं? यह भाग लचीला होता है, इसमें अस्थि नहीं होती, इस भाग में संधि होती है या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? इस भाग में संधि होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका हाथ कंधे से कौन सी अस्थि द्वारा जुड़ा होता है? कुंदक खलिका, संधि धुराग्र संधि या हिंद संधि या अचल संधि? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? कुंदक खलिका संधि। धुराग्र संधि शरीर के किन भागों को जोड़ने का काम करती है? कंधे तथा हाथ की भुजा को, गर्दन तथा सिर को, कोहनी में मौजूद अस्थियों को, जबड़े व कपाल को? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? गर्दन तथा सिर को। कौन सी संधि शरीर के किसी भाग को एक दिशा में गति होने देती है? हिंद संधि, अचल संधि, धुराग्र संधि या कोई भी नहीं? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? हिंद संधि। एक्सरे द्वारा शरीर के किन भागों की आकृति का पता चलता है? अस्थियों की आकृति, मांसपेशियों की आकृति, हृदय की आकृति या पेट की आकृति? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? अस्थियों की आकृति। अमाशय के नीचे पाए जाने वाली अस्थियां कौन सी हैं? पसलियां, मेरुदंड, श्रेणी अस्थियां या सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? श्रेणी अस्थियां। अस्थियों को गति करने योग्य कौन बनाता है? उपास्थि, पेशियां, संधियां या ख और ग दोनों? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? ख और ग दोनों।